आप फॉल्ट कोड्स पढ़ने में सक्षम होंगे। फॉल्ट कोड्स हमेशा आपको फ्रीज फ्रेम डेटा देंगे, जो फॉल्ट कोड की स्थिति दिखाएगा। आपको कंपोनेंट में सहायता मिलेगी। ये आपको ठीक वही पार्ट दिखाएगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जो संभवतः फॉल्ट कोड का कारण बन रहा है। आप इस कंपोनेंट के बारे में अधिक जानकारी देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि सिस्टम कंपोनेंट्स यहां पिन आउट होंगे। साथ ही आप इसे डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे ही आप डायग्राम खोलेंगे, आपके पास इंजन का पूरा ओवरले होगा, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो यह ऐसा दिखेगा। तो CY7 यही है, CY12 उसके नीचे है। ये मुख्य ECU है। साथ ही अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ओवरले, कनेक्शन का स्थान, इंजन मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट्स और पिन आउट्स ढूंढ सकते हैं, जिससे अब आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला कदम होगा फॉल्ट कोड ट्रबल शूटिंग, जो आपको यह करने की अनुमति देगा। यह आपको फॉल्ट कोड को हल करने की एक बहुचरणीय प्रक्रिया प्रदान करेगा। तो समस्या निवारण अगला होगा। प्रक्रिया इस प्रकार है। अगर इससे फॉल्ट कोड हल नहीं होता है तो आप अगले चरण पर जा सकते हैं। चरण 2, आप इसे यहां देख सकते हैं। अगर इससे समस्या हल नहीं होती है तो आप अगले चरण पर जा सकते हैं। इसके बाद अगर इस हिस्से ने समस्या को हल कर दिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं और फॉल्ट कोड्स क्लियर कर सकते हैं और हमारा काम पूरा हो जाएगा। मॉनिटरिंग का मतलब है लाइव डेटा चयन देखना या इंजन पर लगे सेंसरों को ट्रैक करना। 203 सेंसर ये समूहों में विभाजित हैं और आप इनमें से किसी एक को आसानी से चुन सकते हैं। फिल्टर रिजनरेशन, सॉफ्ट लेवल स्टेट, ए सॉफ्ट कंटेंट, ए सू ए लेवल रिलेटिव मेजरिंग, और हमारे पास सूट का रिलेटिव मेजरिंग भी है और ये बाकी है। या आप इसे लाइव डेटा या चयन के माध्यम से देख सकते हैं। जाल टेस्ट के साथ यह आपको एक बहुचरणीय प्रक्रिया देगा। आपको एक संक्षिप्त व्याख्या मिलेगी कि आगे क्या होने वाला है। यह पुनर्जीवन विशेष फिल्टर का है। महत्वपूर्ण नोट्स जिन्हें आपको पालन करना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति सिस्टम पर काम कर रहा है वह जान सके कि वास्तव में इसे कैसे करना है, और रास्ता न भटके। अगला चरण कुछ प्रारंभिक शर्तें होंगी जिन्हें आपको पूरा करना होगा, जिन्हें यहां भी ट्रैक किया जा सकता है। तो लाल का मतलब है आगे नहीं बढ़ना, हरा का मतलब है आगे बढ़ना। एक बार शुरू करने के बाद वापस जाना। ये फिल्टर क्षेत्र से होकर गुजरेगा और आमतौर पर इसमें 1 मिनट से अधिक समय लगता है, लेकिन मेरे मामले में यह कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह डेमो मोड है। लेकिन आप यह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अनुमति दें। यह समाप्त हो गया है, प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अगला चरण यह है कि वास्तव में क्या हुआ इसका पूरा अवलोकन, और हम इस चरण का अनुसरण कर सकते हैं। तो यह है फिल्टर क्षेत्र। सिस्टम जांच करता है। सिलेंडर कटआउट मूल रूप से यह जांचेगा कि सिलेंडर सही तरीके से चालू और बंद हो रहे हैं या नहीं। इस मामले में ये 4 सिलेंडर इंजन है। अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या के बाद ही आपके पास प्रारंभिक स्थितियां होती हैं और आपके पास मैनुअल या स्वचालित प्रक्रिया चुनने का विकल्प भी होता है। सिलेंडर 2 में जाए और आप बस अब अगर मैं अभी भी कुछ नहीं छू रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये फिर से चालू और बंद हो जाता है। यह डेमो किट की वजह से है और ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आपके मामले में एक बार जब आप ऑफ चुन लेंगे तो यह बंद ही रहेगा। अब जैसे ये मेरे लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। एक बार जब यह पूरा हो जाए तो आप इसे आसानी से समाप्त कर सकते हैं और ये फिर से वही पूरा ओवरले है जो आपके पास है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो बस हमसे मैग्नीशियन में संपर्क करें। आप हमसे 888-64-2240 पर या www.mechnician.com पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।